गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इससे पहले क्लास में हम IUPAC नेम का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट में समझ चुके हैं। आज मैं सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। ये भी शॉर्ट में सिर्फ बेसिक नॉलेज है उसकी, जो हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप वीडियो देखते हैं आप कॉपी और पेन को सामने रखें और जो भी मैं आपको बताता हूं उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। समय ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट 2। कल जो मैंने सिखाया था उसको मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कल मैंने आपको बताया था जिस प्रकार किसी व्यक्ति के नाम के मेन 3 पार्ट होते हैं, जैसे एक नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है मिस अवनी सिंह, उसी प्रकार IUPAC नेम के भी 3 पार्ट होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। फर्स्ट पार्ट इज प्रीफिक्स, सेकंड पार्ट इज वर्ड रूट, थर्ड पार्ट इज सफिक्स। इस नेम में आप देखेंगे मेन पार्ट अवनी है, उसी प्रकार IUPAC नेम का मेन पार्ट वर्ड रूट है। इसलिए मैं सबसे पहले वर्ड रूट आपको समझाया था। वर्ड रूट मीन्स कार्बन का जो नंबर है, उस कार्बन के नंबर की जो नेम होती है उस नेम को हम वर्ड रूट कहते हैं। जैसे कार्बन नंबर 1 की वर्ड रूट मीन, कार्बन नंबर 2 की वर्ड रूट ईथ, कार्बन नंबर 3 की वर्ड रूट प्रो होती है। ये हम कल भी सीख चुके थे। इसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स की। There are 2 types of suffix, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix 3 टाइप के होते हैं, एन, इन और आइन। एल्केन जहां कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वहां एन, जहां डबल बॉन्ड मींस एल्कीन उसमें इन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड्स होती है मींस एल्काइन, उसके लिए हम आइन प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। 11th क्लास में मोस्टली 14 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आप देख चुके हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए सामने राइट किए हुए हैं। जैसे एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होती है, एल्डिहाइड में CHO और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। यदि OH ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स ऑल होगी, CHO है तो सेकेंडरी सफिक्स अल होगी, और COOH है तो सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। C2H6, C2H6 इज एल्केन। यदि आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कोई डाउट है तो मेरा फर्स्ट वीडियो हाइड्रोकार्बन्स देख सकते हैं। इसमें कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 की वर्ड रूट होती है ईथ और सफिक्स आएगी सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, इसका नाम बन जाएगा एथीन। इसी प्रकार C2H4, C2H4 इज एल्कीन मींस एल्कीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं। यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वर्ड रूट ईथ होगी और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स इन होगी, इसका नाम बनेगा एथीन। यदि हम C2H2 की बात करें, C2H2 इज एल्काइन, वर्ड रूट कोई ईथ आएगा बट प्राइमरी सफिक्स चेंज हो जाएगा और आ जाएगा आइन। आप देखें इनमें कार्बन नंबर तीनों में सेम था, यहां वर्ड रूट भी तीनों का सेम है, बट प्राइमरी सफिक्स तीनों में हमने चेंज कर दिया है। अभी हमने इन तीनों एग्जांपल्स में सेकेंडरी सफिक्स का यूज नहीं किया, क्योंकि OH, CHO, COOH जैसा कोई भी ग्रुप इन एग्जांपल्स में नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे C2H5OH। इसमें कार्बन नंबर 2 है
तो वर्ड रूट आएगी ईथ। सिंगल बॉन्ड्स के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, चूंकि इसमें OH है, OH इज सेकेंडरी सफिक्स और OH की नेम क्या होती है? ऑल, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ऑल। आप देख रहे हैं यहाँ पे N के E को मैंने नहीं राइट किया, E को इग्नोर कर दिया, क्योंकि जब भी सेकेंडरी सफिक्स की नेम किसी वॉवल से स्टार्ट होती है तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट लेटर E को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ मैंने N के E को इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CHO। यहाँ आप ध्यान देंगे इसमें कार्बन नंबर 2 है, फर्स्ट और एक सेकंड, टोटल कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर की हुई वर्ड रूट E। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स N और फंक्शनल ग्रुप CH वो है, उसकी सेकेंडरी सफिक्स नेम होती है अल, तो यहाँ पे मैंने राइट किया अल, इथेनॉल। इसी प्रकार यहाँ देखें आप कार्बन नंबर 2 है, लास्ट एग्जांपल में प्राइमरी जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट होगी ईथ और प्राइमरी सफिक्स N और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ऑल, अल एंड ओइक एसिड तीनों के नेम वॉवल से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने प्राइमरी सफिक्स के लास्ट लेटर E को इग्नोर कर दिया। ये हमने कल जो सीखा था वर्ड रूट एंड सफिक्स दोनों को एक बार रिवाइज कर लिया। अब मैं बात करता हूं प्रीफिक्स की, और प्रीफिक्स को समझने के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्वलग्न। Word that are added before word root is called prefix। means word root से जो पहले वर्ड ऐड किए जाते हैं उन वर्ड को हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे अभी से पहले किसका यूज किया है? मिस का यूज किया है। मिस यहाँ पर प्रीफिक्स के प्लेस पर लिखा गया है। There are two types of prefix। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होता है और ओनली साइक्लिक कंपाउंड्स में इसका यूज किया जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपने देखा होगा ग्रुप नंबर टेबल के ग्रुप 17 में हेलोजन एटम्स को रखा गया है, उसमें फ्लोरीन भी है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ और भी हो सकते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन की सेकेंडरी सफिक्स होगी फ्लोरो, क्लोरीन की सेकेंडरी सफिक्स क्लोरो, ब्रोमीन की सेकेंडरी सफिक्स ब्रोमो, आयोडीन की सेकेंडरी सफिक्स आयोडीन। ये आपकी सेकेंडरी सफिक्स है। पूर्वलग्न सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी, पूर्वलग्न या प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले ऐड किए जाते हैं। आप यहां ध्यान देंगे, मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल CH2 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 CH2। यहां कार्बन की क्लोज चेन है, मीन से साइक्लिक कंपाउंड्स है। इसका हम नेम राइट करते हैं। इसके नेम में फर्स्टली राइट करना होगा वर्ड रूट, देन सफिक्स और
वर्ड रूट से पहले जो लिखेंगे वो होगा प्रीफिक्स। वर्ड रूट से पहले लिखेंगे वो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद सफिक्स। 1 2 3 4 इस एग्जाम्पल में कार्बन नंबर 4 है। कार्बन नंबर 4 की वर्ड रूट होती है ब्यूट, तो यहाँ पे हम वर्ड रूट राइट करते हैं ब्यूट। सफिक्स, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स के लिए प्राइमरी सफिक्स होती है एन, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एन। सेकेंडरी सफिक्स इस एग्जाम्पल में नहीं है। अब पहुंचता हूं मैं प्रीफिक्स पर। मैंने कहा प्राइमरी प्रीफिक्स इज साइक्लो, और इसका यूज ओनली साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। ये साइक्लिक कंपाउंड्स है तो इसके आगे हम साइक्लो वर्ड को ऐड कर देंगे। इट्स कंपाउंड नेम इज साइक्लोब्यूटेन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। यदि इसी में हम 5 कार्बन नंबर पुट कर रहे हैं इस टाइप से, अब कार्बन नंबर इसमें 5 हैं तो कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ वर्ड रूट चेंज हो जाएगी। 1 2 3 4 5 कार्बन नंबर हैं तो वर्ड रूट हम यहाँ पे ऐड करेंगे पेंट, साइक्लोपेंट। वेरी सिंपल। अब मैं आपको यूज करना बताता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करके आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को ठीक से समझ जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स में और बताता हूं आपको। C2H5Cl, इसमें 2 कार्बन नंबर है। 2 कार्बन नंबर की वर्ड रूट जो होती है वो ईथ। सिंगल बॉन्ड्स के लिए प्राइमरी सफिक्स एन। Cl, Cl आपका है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है इसलिए यहां साइक्लो का यूज नहीं होगा, ओनली Cl है। Cl इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। Cl को हम राइट करते हैं क्लोरो। इट्स कंपाउंड्स नेम इज क्लोरोईथेन। क्लोरो ईथेन। क्लोरो इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ईथ इज वर्ड रूट, एन इज प्राइमरी सफिक्स। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिसमें मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के टोटल पार्ट्स का यूज करके और आपको नेम बना के बता देता हूं। CH, CH2, 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 इस कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम राइट करते हैं और आईयूपीएसी नेम के जितने पार्ट हैं सभी पार्ट का मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं। मैंने आपको कहा आईयूपीएसी नेम का मेन पार्ट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट के आफ्टर जो आता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड
सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट से बिफोर जो वर्ड आते हैं, पहले जो वर्ड आते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आप देखें कि मेन पार्ट कितने हैं, 3 प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। बट प्रीफिक्स 2 टाइप्स के हैं, सफिक्स भी 2 टाइप्स के हैं। इस प्रकार टोटल पार्ट बन जाते हैं 5। अब मैं इस कंपाउंड्स का नाम लिखता हूं, 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड्स में 5 कार्बन नंबर हैं। 5 कार्बन नंबर की वर्ड रूट पेंड होती है, हम देख चुके हैं। प्राइमरी सफिक्स, इस कंपाउंड्स में सभी आप सिंगल बॉन्ड्स देख रहे हैं। प्राइमरी सफिक्स एन होगी। सेकेंडरी सफिक्स, इस कंपाउंड्स में आप OH देख रहे हैं। OH इज फंक्शनल ग्रुप और OH को हम ऑल कहते हैं। यहां पे मैं ऑल ऐड कर रहा हूं। वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था ओनली साइक्लिक कंपाउंड्स में यूज होता है। इट्स साइक्लिक कंपाउंड्स और साइक्लो वर्ड हम ऐड कर देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहां पर क्लोरीन है। इसको आप कार्बन ना पढ़ें कि Cl मींस क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरो। क्लोरो आपने 11th में सीखा होगा, हम कार्बन की नंबरिंग भी करते हैं और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। इसकी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। मींस Cl जो है वो 3rd नंबर की कार्बन पर है, इसलिए इसके पहले हम यहां पर 3 राइट कर सकते हैं। और OH जो है वो 1st नंबर की कार्बन पर है, इसलिए इससे पहले हम यहां पे 1 राइट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेकेंडरी सफिक्स यानी किसी वोवेल से स्टार्ट होती है तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट लेटर ई को हम इग्नोर कर देते हैं। आइए अब हम इसका नाम लिखते हैं 3 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। ई को मैंने इग्नोर कर दिया, 1 और ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन स्टार्ट करूंगा। निश्चित ही आपको समझ में आएगा। कॉपी पेन सामने रखिए और इसको नोट करते जाइए। जय हिंद।